वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरे होने पर भारत के संसद में डिबेट रखा जाता है और इस डिबेट का आगाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते हैं। आपको बता दें कि इस गीत को 1975 में लिखा जाता है। वंदे मातरम भारत की स्वतंत्रता संग्राम का पहचान रहा है। इसी गीत को गाकर क्रांतिकारियों ने अपने जान को न्यौछावर कर दिया। वंदे मातरम गीत भारत की धरती, भारत की मातृभूमि का प्रतीक है। ये गाने भारत की धरती को ही डेडिकेट किया गया है। आगे चलकर भारत की संविधान सभा ने 1950 में इस गाने को भारतीय गीत के रूप में मान्यता दिया। प्रधानमंत्री वंदे मातरम गीत को लेकर बोलते हैं कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं, ये भारत की आत्मा, स्वतंत्रता आंदोलन का आवाज़ और माँ भारती के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। वो आगे बोलते हैं कि 1937 में राजनीतिक दबाव के कारण कांग्रेस ने इस गाने के 2 छंद को बदलाव कर दिया और यही बदलाव आगे चलकर भारत का विभाजन का कारण बना। इसके पलट में कांग्रेस के सांसद है गौरव गोगोई, वो बोलते हैं कि कांग्रेस ही वो पार्टी था जो इस वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दिया। बात तो सही है, कांग्रेस ने ही दिया, लेकिन इस गाने में बदलाव करने की ज़रूरत क्या था? वो ऐसा कौन सा 2 छंद था जिसको बदलाव करने के बाद इस वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दिया? कारण क्या था इस बदलाव के पीछे? इस गाने को बदलाव क्यों किया गया, किसने किया, कौन किया, ये भी बाहर आना चाहिए। इसके बाद अखिलेश यादव बोलते हैं कि वंदे मातरम जो गीत है ये एकता और राष्ट्र भावना का प्रतीक है। इस गीत को किसी भी राजनीतिक या धर्म विरोध के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अनुराग ठाकुर एक बीजेपी के जो लोकसभा सदस्य हैं, वो बोलते हैं कि जो वंदे मातरम गीत है पहले अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था, उसके बाद जिन्ना को पसंद नहीं था, आजकल जिन्ना के जो मुन्ना है उनको पसंद नहीं आ रहा है। एक और नेता है जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस के जो सांसद है, वो बोलते हैं कि वंदे मातरम गीत को गाना उनके धर्म के विरोध में है। उनके लिए वंदे मातरम गीत गाना संभव ही नहीं है, असंभव है। अगर वो गीत गाते हैं तो उनका धर्म का विरोध हो जाएगा, धर्म के खिलाफ हो जाएगा। वंदे मातरम गीत गाना धर्म के खिलाफ हो जाएगा। वो गीत जो भारत की धरती या भारत की मातृभूमि का प्रतीक है, मतलब कि आप भारत को मातृभूमि के लिए आपको श्रद्धा नहीं है। अच्छा, आगे वंदे मातरम गीत के जो समर्थक है उनका कहना है कि वंदे मातरम गीत किसी भी धर्म के विरोध में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये भारत की धरती और भारत की मातृभूमि का प्रतीक है। हम लोग जो भारत में रहते हैं, जितने भी भारत के लोग हैं, वो तो इस धरती के प्रतीक है ये गाना, और हम लोग इस देश के हैं, भारत के हैं, तो हमें तो ये गाना गाना चाहिए और बढ़ चढ़ के गाना चाहिए और एक स्वर में गाना गाना चाहिए। लेकिन इसके उलट कुछ मुस्लिमों को कहना है कि उनके लिए ये गाना धर्म के खिलाफ है। अगर वो ये गाना गाते हैं तो उनसे अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। भला इस गीत को गाकर अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे? कैसे नाराज़ हो जाएंगे अल्लाह? सोचने वाली बात है। और धर्म के विरोध में तो बहुत सी बातें हैं, जैसे नशा करना, दारू पीना, सूद लेना, झूठ बोलना, ये सब तो धर्म के खिलाफ ही है, लेकिन फिर भी आप करते हैं। ये करना जायज़ तो हो ही नहीं सकता है। कुरान में तो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जुआ खेलना, दारू पीना, झूठ बोलना पूरा धर्म के खिलाफ है, फिर भी आप करते हैं। लेकिन वंदे मातरम गीत को आप गा नहीं सकते हैं, जो इस देश के एकता और राष्ट्रीय भावना को बढ़ाता है। उस गीत को आप धर्म के खिलाफ बोलते हैं। सोचने वाली बात है। उधर कुछ मुस्लिम नेताओं को भी कहना है कि देशभक्ति को कोई नारे या गानों से नहीं तोड़ सकते हैं। बात तो ये भी सही है, नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन यही तो गीत है जो पूरे देश को एक करके बांधा हुआ है। ये जो गीत बजता है या हम लोग गाते हैं तो अपने आप अंदर से राष्ट्रभक्ति का जोश जाग जाता है। और हम नहीं, जितने भी जो इस धरती को धरती माता बोलते हैं, इस धरती मातृभूमि को अपना मातृभूमि बोलते हैं, सभी को आता होगा। लेकिन जो इस धरती को अपना धरती नहीं मानते हैं, जो मातृभूमि नहीं मानते हैं, उनको थोड़ा ही गाना अच्छा लगेगा। समझने की बात है। और कुछ सेकुलर जो नेता अपने आप को बोलते हैं, जो वोट बैंक से नहीं हटना चाहते हैं, वो अभी भी उसके सपोर्ट में हैं। कौन थे वो लोग जो इस गाने को बदलाव किए? अगर आज अच्छा लगता है तो फिर से उस जैसे गाना लिखा गया हुआ था वैसे ही फिर आज कर दीजिए।
फिर से वही गाना को सब गाएंगे। क्षमता है तो कर दीजिए, लेकिन नहीं करेंगे। जानते हैं कि अगर करते हैं तो उनसे उनका जो वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगा, और उसी वोट के सहारे वो आज भारत में राजनीति कर रहे हैं, भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। तो समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।